प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संश्लेषित रेशे के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कपड़े किन किन रेशों से मिलकर बनते हैं। तो सबसे पहले हम संश्लेषित रेशे के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि कपड़े कौन कौन से रेशों से प्राप्त होते हैं, कहाँ से हम किन स्रोतों से हम रेशे प्राप्त करते हैं। कपड़े प्राकृतिक व कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से प्राप्त होते हैं। जो प्रकृति और कृत्रिम मानव निर्मित स्रोतों से जो रेशे प्राप्त होते हैं, उन्हीं से कपड़े बनाए जाते हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक रेशे और दूसरा होता है कृत्रिम रेशे। दोबारा से बता देते हैं, रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। आइए हम जानते हैं कि प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं और कृत्रिम रेशे किसे कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक रेशे क्या हैं। प्राकृतिक रेशे वे रेशे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। दोबारा से बता देते हैं, वे रेशे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। कृत्रिम रेशे वे रेशे जिन्हें मानव स्वयं रासायनिक विधियों से बनाते हैं, कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। अर्थात रासायनिक विधियों के माध्यम से जिन रेशों को निर्मित किया जाता है, कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। इन रेशों को संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। या तो संश्लेषित रेशे कह सकते हैं या फिर मानव निर्मित रेशे भी कह सकते हैं इन्हें। तो इन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, संश्लेषित रेशे, मानव निर्मित रेशे, सिंथेटिक रेशे भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे या फिर मानव निर्मित रेशे के उदाहरण कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से रेशे हैं जो संश्लेषित रेशे के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण, नायलॉन, पहला है नायलॉन, दूसरा है पॉलिस्टर, टेरिकोट इत्यादि। दोबारा से बता देते हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर और टेरिकोट इत्यादि। इसी प्रकार हम प्राकृतिक रेशे के उदाहरणों के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक रेशे के उदाहरण कौन कौन से हैं और ये कहाँ से मिलते हैं। उदाहरण के लिए ऊन, जूट, रुई, रेशम इत्यादि। प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के स्रोतों से मिलते हैं, या तो जंतुओं से मिलते हैं या फिर पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो जंतुओं से मिलने वाले रेशे ऊन है, रेशम है, ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे जूट है, रुई है। तो जूट है वो पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार जो रुई है वो कपास के फल, कपास गोलक से प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार जो रेशम है वो रेशम कीट के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो कि शहतूत के पत्ते पर रहता है, उनको चबाता है और जिससे रेशम का निर्माण किया जाता है। तथा जो ऊन होती है वो भेड़ एवं बकरियों से प्राप्त होती है, भेड़ों से, बकरियों से इत्यादि से ऊन प्राप्त की जाती है। आइए जानते हैं कि बहुलक क्या है। आइए अभी हम बहुलक के बारे में जानते हैं कि बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक किस प्रकार से बनता है। तो बहुलक यह अंग्रेजी के पॉलीमर शब्द से बना है, जिसमें पॉलीमर दो अन्य शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मर। पॉली का अर्थ है अनेक तथा मर का अर्थ है MER, मर का अर्थ है इकाई। तो बहुत सी या अनेक इकाइयाँ मिलकर बहुलक का निर्माण करती हैं। तो रासायनिक पदार्थों की अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो बहुलक कहलाती है। इन्हें पॉलीमर भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि कुछ बहुलकों के प्रकारों के बारे में जानते हैं। कपास एक बहुलक है जो कि प्रकृति से प्राप्त होता है।
अर्थात पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। कपास पौधे से प्राप्त होता है। कपास भी एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेलुलोज से बना है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होता है। सेलुलोज क्या है? ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होता है। सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है। एक तो स्टार्च युक्त होता है, एक शर्करा युक्त होता है। तो स्टार्च युक्त होता है वो आलू में पाया जाता है, अनाज में तथा चावल में भी पाया जाता है। इसी प्रकार जो शर्करा युक्त जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो चुकंदर में, चीनी में, मतलब गन्ने में इत्यादि में पाया जाता है। एक बार पुनः बताते हैं कि कपास भी एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है जो सेलुलोज से बना है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होता है। किससे? ग्लूकोज इकाइयों से। सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। साथियों, अभी हम जानेंगे कि रेयोन क्या है और ये कहाँ से प्राप्त होता है और इससे क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। रेयोन यह एक प्रकार का कृत्रिम रेशम है। यह क्या है? एक प्रकार से कृत्रिम रेशम है जो कि मानव द्वारा निर्मित होता है। इसे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है। जो रेयोन है इसे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है। रेयोन को यदि कपास के साथ मिला दिया जाए तो चादरें बनती हैं। अगर रेयोन को कपास के साथ मिला दिया जाए तो चादरें बनती हैं और रेयोन को यदि ऊन के साथ मिला दिया जाए तो गलीचा प्राप्त होता है। दोबारा से बता देते हैं, रेयोन कपास के साथ मिलता है तो चादरें बनती हैं और रेयोन ऊन के साथ मिलता है तो गलीचा बनता है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।